ही तुम्हें बनाया होगा, तुम कह रहे हो कि मेरे पिता हो। अरे मैं जब सारे संसार का पिता हूं तो मैं ही तुम्हारा पिता हूंगा। भगवान नारायण कहते हैं नहीं, आप संसार के पिता तो हो पर आप हमारे पिता नहीं हो, आप हमारे बेटे हो। जब ब्रह्मा जी ना माने और पिता बनने का उनको शौक चढ़ा तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मध्य में घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। जब युद्ध दोनों के बीच में होने लगा तो दोनों के युद्ध के बीच में जब एक दूसरे अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, सब देवता घबराए, भगवान शिव के पास गए और बोले सरकार अब ये दोनों इतने बड़े बड़े महाअस्त्रों का संधान कर रहे हैं, कृपया करके रक्षा करो। तब जैसे ही भगवान शिव ने सुना और ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए भगवान शिव। अब भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से कि सुनो, एक काम करो, अभी अपन लड़ रहे थे कि तुम हमारे पिता हो, हम तुम्हारे पिता हैं। अब एक काम करो, ये जो अग्नि स्तंभ आया है इसके ओर छोर का पता लगाओ। यदि जिसने इसका पता लगा लिया कि इसका अंत कहां तक है वही समझ लो पिता होगा, और जिसने पता नहीं लगा पाया वही पुत्र होगा। तो वन हंस ब्रह्मा जी जो है ऊपर की ओर चले गए और बराह रूप लेकर के भगवान नारायण जमीन में नीचे की ओर चले गए। ये ब्रह्मा जी सृष्टि का क्रम सुना रहे हैं। ये कथा तो अपन पहले सुना चुके हैं, पर ब्रह्मा जी सृष्टि क्रम में ये कैसे सृष्टि बनी, यहीं से सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो सृष्टि जी की पूरी विस्तार से ब्रह्मा जी फिर से सुना रहे हैं। जब नारायण तो भैया नारायण है, वे तो भजन करने बैठ गए, बोले हमें नहीं बनना किसी का पिता, ना हमें बड़ा बनना है, हम तो छोटे ही में प्रसन्न हैं। तो भगवान नारायण करने लगे भगवान का भजन शंकर का। ब्रह्मा जी जाते रहे, जाते जाते उन्हें आधे रास्ते में केतकी का फूल मिला, उसको लेकर के आए और झूठ बोल दिया कि हमें ये फूल इस अग्नि स्तंभ के ऊपर चढ़ा मिला है, इसलिए हम तुम्हारे पिता हैं। जैसे भगवान नारायण पूजन करने लगे भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने कहा कि अरे ब्रह्मा, तुम्हें ज्यादा पूजने का शौक है, ज्यादा ही पूजने का शौक हो रहा है। तो भगवान शिव कहते हैं कि रुको, अब हम ही तुम्हें पूजते हैं। तत्काल वीरभद्र को प्रकट करके कहा कि जाओ वीरभद्र, जरा खड्ग से इनकी पूजा करे आओ। तो वीरभद्र गया और जाकर के ब्रह्मा जी के एक सर को धड़ से अलग कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि सबसे पहले ऐसे ब्रह्मा बने, ऐसे विष्णु बने और ऐसे भगवान शिव के शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। और सर्वप्रथम भगवान नारायण ने शिवलिंग की पूजन की थी। इसके बाद में नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, कृपया करके हमें पुनः शिवलिंग पूजन के बारे में बताइए। तो सूत जी कहते हैं ठीक है, ध्यान से सुनो। लिंग पूजन के लिए ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को भिन्न भिन्न धातुओं के लिंग बनाने का आदेश दिया था। केवल एक चीज का शिवलिंग नहीं होना चाहिए, अनेक अनेक धातुओं के होने चाहिए। और कौन देवता किस धातु के शिवलिंग की पूजन करता है, कृपया करके हमें ये भी बताइए। तो सूत जी कहते हैं जो इंद्र हैं वे पद्मराग से बने हुए शिवलिंग की पूजन किया करते हैं। कुबेर सोने के शिवलिंग की पूजन किया करते हैं जो स्वर्ण से बने रहते हैं। और जो धर्म है वे पीत वर्ण पुखराज के बने हुए शिवलिंग की पूजन किया करते हैं। और वरुण श्याम वर्ण के मणि की शिवलिंग बना करके पूजन किया करते हैं। और भगवान विष्णु इंद्र नील मणि से बनी लिंग की पूजन किया करते हैं। और लक्ष्मी माता स्फटिक से बने हुए शिवलिंग की पूजन करती हैं। इंद्रनीलमयम विष्णुर ब्रह्म हेममयम तथा। ब्रह्मा जी स्वर्ण से बनी हुई शिवलिंग की पूजन करते हैं। और ब्रह्माणी माता सरस्वती रत्नमय शिवलिंग की पूजन किया करती हैं। और अश्विनी कुमार जो हैं वे पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं। और देवी दुर्गा
मक्खन के शिवलिंग बना करके मक्खन के शिवलिंग की पूजन करती हैं। और जो योगी जन हैं, योगी हैं, वे भस्म के शिवलिंग बनाते हैं और उनका पूजन किया करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव के दो रूप हैं, एक निराकार और एक साकार। भगवान शिव के दो रूप हैं, एक निराकार और एक साकार। कई लोग होते हैं साकार को मानने वाले होते हैं और कई लोग निराकार को मानने वाले होते हैं। पर ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि बेटा नारद, दोनों रूप हैं सुलभ, साकार भी निराकार भी, दोष या दिक्कत किसी में भी नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे उनकी पूजन करो। जो निराकार की करना चाहे निराकार की करें और जो साकार ही करना चाहे साकार की करें। पर साकार इसलिए है क्योंकि साकार भगवान तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। जब तक साकार की पूजन नहीं करोगे तब तक निराकार में आपका मन स्थित नहीं होगा। इसलिए साकार में पहले मन को केंद्रित करना पड़ेगा। जब साकार में मन केंद्रित हो जाएगा तब जाकर के दूसरे स्टेप में आपको निराकार की आराधना, ब्रह्म का ध्यान करना पड़ेगा। सीधे कोई सोच लेवे कि हम निराकार की उपासना कर लें तो अशक्य है, असंभव है। निराकार की उपासना कलयुग में तो भैया कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मन एक क्षण के लिए भी अपने बस में नहीं रहता। तो निराकार की पूजन और अर्चन ध्यान बंदन करोगे कैसे, बताओ कैसे किया जा सकता है निराकार का ध्यान। अरे बैठे आप सब भले ही कथा में हो, पर सबका मन अपने घर में भागा होगा। किसी का मन अपने बच्चों में होगा, किसी का दुकानदारी में होगा, है किसी का अपने घर परिवार में होगा। सब बैठे भले ही भगवान की कथा सुनने हैं, पर मनमा ये ऐसा है कि कथा में नहीं बैठता। ये मन अपने बस में नहीं है, क्योंकि अपना खान पान शुद्ध नहीं है, आहार शुद्ध नहीं है, रहन सहन शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, भजन का माहौल नहीं है। तो आप बिना इतना सब कुछ हुए बिना निराकार की उपासना कैसे कर सकते हो। इसलिए निराकार की उपासना का पहला मार्ग जो है वह है साकार की पूजन करना। साकार की पूजन करना ही पहली सीढ़ी है। कई लोग लेकिन कट्टरतावादी होते हैं, भैया निराकार ही के बोलते, हम साकार को नहीं मानते। पर विडंबना ये है, वे कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते निराकार वाले, लेकिन उनकी विडंबना ये है कि उनके गुरुदेव की मूर्ति धर के पूजा करते हैं। वे ऐसे हैं भैया। अब देख ले माला प्यार वो तुमने कौन देखो आएगा वहां, देख ले देख ले। बोलिए शंकर भगवान की। आज ऐसे कई मत हैं जो कहते हैं कि हम साकार को नहीं मानते, हम केवल निराकार की ही पूजन करेंगे। लेकिन बेचारे इतने अज्ञानी हैं, वे अज्ञान से बीमार हैं थोड़े। वे पता है क्या करते, जैसे किसी उनके गुरुदेव ने जैसे उनके गुरुदेव ने निराकार का कह दिया कि तुम्हें देखो निराकार की पूजन करनी है। गुरुजी ने निराकार का एक पथ बना दिया, उसमें सब निराकारवादी घुसने लगे। तो पनवेसरे ऐसे हैं कि भगवान को तो निराकार ही मानेंगे, लेकिन जब गुरुदेव चले जाएंगे सुनाई की मूर्ति धर क्यों नहीं में पूजन पाठ करेंगे। भाई जब निराकार ही को मानते हो तो फिर उनकी भी फोटो काहे को धरते हो, और निराकार ही मानते हो तो फिर संसार की वस्तुओं को क्यों खाते हो, अन्न क्यों खाते हो। जब निराकार ही है तो सीधे सीधे फिर वायु से वायु तत्व ग्रहण करो, पृथ्वी से पृथ्वी तत्व लो, सूर्य भगवान से सूर्य तत्व लो, यदि जब निराकार को ही मानना है तो। इसलिए ये फालतू की व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। सबसे अच्छा उपाय है भगवत प्राप्ति का साकार। यदि साकार में मन लग गया तो फिर भगवान कहते हैं कि साकार को छोड़ करके निराकार की ओर बढ़ जाना चाहिए। लेकिन सीधे आप सोचो कि पहली दूसरी पढ़ी नहीं है और आप सोच लो कि सीधी हमारी 12वीं पास हो जाए, तो ये असंभव है। इसी प्रकार से बिना साकार को अपनाए, बिना साकार की पूजन किए बिना आप निराकार को जान ही नहीं सकते।
और वे ही निराकार हैं, वे ही साकार हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सबसे पहले यदि ब्रह्म को जानना है तो साकार की पूजन करो। आलम्बनम बिना तस्य पदमुच्चैः सदुष्करम निर्गुण प्राप्तये नृणां प्रतिमालंबनम स्मृतम। और ब्रह्मा जी कहते हैं अरे अगर भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करोगे, यदि भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे तो गंध चंदन आदि ये सब तो व्यर्थ हो जाएंगे। भगवान ने जो गंध चंदन आदि बनाए हैं ये तो सब व्यर्थ हो जाएंगे। गंध चंदन पुष्पादि किमर्थम प्रतिमा बिना, गंध चंदन पुष्प का प्रतिमा के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है। यावत् गृहाश्रमे तिष्ठे तावत् कार पूजनम कुर्याच्छेष्टस्य सुप्रीत्या सुरेषु खलु पंचषु। अर्थात जब तक मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे तब तक इन पंच देवों का पूजन करे। गणेश जी का, नारायण भगवान का, शिव जी का, दुर्गा जी का और भगवान सूर्य नारायण का। जब तक गृहस्थ में रहे तब तक इन 5 देवों की पूजन करनी ही करनी चाहिए। उसके बाद में जब गृहस्थ को छोड़ करके वानप्रस्थी हो जाए तब जाकर के उसको जो आरण्य ग्रंथ हैं उनके द्वारा भगवान की उपासना करनी चाहिए। और जब वानप्रस्थ से सन्यास की तरफ जाए तब उन्हें उपनिषद का आश्रय लेकर के ब्रह्म की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि उपनिषद में ब्रह्म विद्या ही है। उपनिषद का एक नाम ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या मतलब वहाँ पर ये सगुण निगुण निर्गुण का सब खेल खत्म, केवल वहाँ ब्रह्म का ही ध्यान कराया जाता है। तो ये क्रम है ब्रह्म को जानने का। लेकिन गृहस्थ आश्रम में हो तो पहले इन पंच देवों का पूजन करना पड़ेगा। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। शंकर जी महाराज अभी डमरू ना बजावें कृपया करके, डमरू तो फिर बजना ही है पूरी कथा में। अब नारद जी पूछते हैं प्रभु कृपया करके हमें सृष्टि का क्रम बताओ, ये सृष्टि कैसे बनी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सबसे पहले मैंने 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको प्रकट किया और इनसे कहा कि आप जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। तो चारों महात्माओं ने मना कर दिया, बोले हम तो केवल भजन करेंगे, हमें सृष्टि का विस्तार नहीं करना। जब सनकादिकों ने मना कर दिया कि हम सृष्टि का विस्तार, विवाह शादी नहीं करेंगे, भगवान ब्रह्मा को गुस्सा आई और उनके दोनों भौं के मध्य से भगवान रुद्र का प्राकट्य हो गया। भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ और भगवान ब्रह्मा ने रुद्र से कहा कि रुद्र जाकर के तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो रुद्र भगवान गए और उन्होंने जाकर के डाकनी, शाकनी, प्रेत, चुड़ैल आदि की सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। शंकर भगवान, रुद्र भगवान ने जाकर के इन सब की सृष्टि कर दी। जब ये सब मिलकर के पृथ्वी को खाने लगे तब ब्रह्मा जी ने समझाया कि महाराज आप तो अब तपस्या करो, सृष्टि करना बंद कर दो, अब सृष्टि आप ना करो। इसके बाद में नारद जी पूछते हैं कि हे प्रभु कृपया करके अब हमें ये बताओ कि कुबेर की मित्रता भगवान शिव से कैसे भई, कैसे कुबेर धनाध्यक्ष बन गए, कैसे एक चोर धनाध्यक्ष बन गया, कैसे एक चोर को भगवान शिव की प्राप्ति हो गई, कृपया करके हमें ये बताइए। तो ब्रह्मदेव कहते हैं ध्यान से सुनना। कामपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। यज्ञदत्त ब्राह्मण जो थे वे भगवान शिव पर बहुत निष्ठा रखते थे, भगवान शिव का अभिषेक किया करते, भगवान शिव की बहुत अर्चन पूजन वंदन किया करते थे। अपना जीवन पूरा भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया था यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण ने। उनका एक बेटा था जिसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि भी बढ़िया था, उसने भी वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, सब बढ़िया उसने अध्ययन कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि आगे चल के उसका संग बिगड़ गया। पहले तो जाता था मंदिरों मंदिरों,
पिताजी ने कह दिया जाओ आज भोलेनाथ के मंदिर अभिषेक कराओ, तो बढ़िया जाता गुणनिधि अभिषेक कराता। उसने वेदों का अध्ययन किया, शास्त्र पढ़े, सब जान लिया उसने, लेकिन आगे चलकर उसका संग बिगड़ गया और बुरे लोगों का उसने संग कर लिया, जो जुआ खेले, मांस पीवे, मांस खावे, शराब पीवे, ऐसे दुराचारी व्यक्तियों का संग गुणनिधि ने कर लिया। देखो संग की प्रधानता को भी साधु संतों ने बहुत महत्वपूर्ण कहा है। संग भी जीवन को बदल देता है, संग से भी जीवन में परिवर्तन आते हैं, क्योंकि जैसा आप संग करोगे वैसे आपके विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे वैसा आप